जी देखिए, मुगल साम्राज्य शुरुआत होती है देश के अंदर बाबर से। तो इसकी एक आसान सी ट्रिक हम आपके सामने लाए हैं। बाजी साबजी फोर माँ साहब। बाजी साबजी फोर माँ साहब। एक एक वर्ड्स, एक एक लेटर से एक शासक का नाम है। जैसे देखिए, बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जी फॉर जहांगीर, एच फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब, बी फॉर बहादुर शाह प्रथम, आई फॉर जहांदार शाह, एफ ओ मीन्स फरुखसियर, आर फॉर रफी उदाराजा, एम फॉर मोहम्मद इब्राहिम, एम फॉर मोहम्मद रोशन अख्तर, ए फॉर अहमद शाह और ए फॉर शाह आलम द्वितीय और एस फॉर शाह आलम, ए फॉर आलमगीर द्वितीय, एस फॉर शाह आलम द्वितीय, ए फॉर अकबर और बी फॉर बहादुर शाह द्वितीय। तो ये थे शासन पीरियड हमारे देश के अंदर मुगल राजाओं का। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बी फॉर बाबर। बाबर कौन था? बाबर अफगानिस्तान के फरगना, छोटी सी रियासत का एक शासक था और कुछ ईर्ष्यालु राजाओं ने बाबर को यहां आमंत्रित किया। एक दूसरे ईर्ष्या की जलन से एक दूसरे शक्तिशाली राजा को मसलने के लिए बाबर को भारत के अंदर आमंत्रित कर लिया। और उस समय बाबर के पास साथियों एक बहुत ही सुसंगठित सेना थी, हथियार भी थे, तोपखाने भी थे। पहली बार युद्धों में बाबर ने ही भारत के अंदर तोपखानों का प्रयोग किया था। तो बाबर पंजाब के रास्ते होते हुए दिल्ली पर उस समय लोधी वंश का शासन था। इब्राहिम लोधी दिल्ली का शासक था और बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत के अंदर प्रवेश किया। 1526 में आते ही उन्होंने हरियाणा का एक जिला है पानीपत, दिल्ली के साथ लगता हुआ पानीपत के मैदान में पानीपत की पहली लड़ाई की शुरुआत इब्राहिम लोधी से की और उसमें इब्राहिम लोधी सम्राट को परास्त कर दिल्ली का शासक बन गया, जो एकमात्र लूटने के उद्देश्य से आया था। और उसने देखा कि यहाँ तो सब कुछ अपना ही है, तो यहाँ का शासक बन बैठा और 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई 1526 में और बाबर ने लगभग 4 साल तक शासन किया। इस 4 साल के शासन के दौरान बाबर ने 4 प्रसिद्ध लड़ाइयां लड़ी और उसमें विजेता प्राप्त की। बाबर की पहली लड़ाई थी पानीपत की लड़ाई। दूसरी लड़ाई थी खानवा का युद्ध, खानवा की लड़ाई। और तीसरा था चंदेरी की लड़ाई, और उसके बाद है घाघरा की लड़ाई। ये 4 युद्ध बाबर ने लड़े और बाबर का शासन बहुत अच्छा रहा देश के अंदर और 4 साल तक उन्होंने अपनी नींव मजबूत कर ली और मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत होती गई। उसके बाद 1526 के बाद बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं भी ज्यादा युद्धों का शौकीन नहीं था, उसे तो अपनी विरासत में ये राजपाट मिला। 1530 से 1540 तक उसने भारत के अंदर आसानी से राज किया। उसके बाद बीच में एक अफगान शासक शेरशाह सूरी के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ, वो पैदा हुआ और उसने हुमायूं के साथ लड़ाई लड़ी। हुमायूं को चौसा की लड़ाई में जो
3940 में हुई, उसमें हुमायूं को परास्त कर दिया और यहां से भागने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद शेरशाह सूरी का राज कई सालों तक चला साथियों, और वो एक ऐसा सफल शासक था जिन्होंने पूरे देश के अंदर जो ग्रांड ट्रंक रोड है, जो मुख्य मार्ग है, सड़कों के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगवाने का, 5-5, 4-4 किलोमीटर सराय बनवाने का, ताकि थका मंदा मुसाफिर आराम कर सके, ऐसी ऐसी उसने योजनाएं लागू की और वो ज्यादा समय तक न रहा और जल्दी ही वो इस दुनिया से चल बसा। उसके बाद हुमायूं को पता चला कि बाबर शेरशाह सूरी मर चुका है, तो उन्होंने फिर भारत पर आक्रमण किया और 1555 से 56 तक 1 साल फिर हुमायूं ने देश के ऊपर शासन किया। साथियों, 1556 ईस्वी में मरने के बाद उसका पुत्र अकबर छोटी सी उम्र से ही बड़ा बहादुर था, लड़ाकू था और उसका एक संरक्षक था बैरम खान। उन्होंने उसका पालन पोषण भी किया और अकबर मात्र 13 साल की उम्र में 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1605 ईस्वी तक इस देश पर अकबर ने राज किया, लगभग 49 वर्ष। अकबर का शासनकाल लगभग सभी मुगल शासकों में सबसे ज्यादा रहा है, बल्कि इसके बराबर एक शासक और भी है, औरंगजेब, आगे बताएंगे, उसका शासन भी 49 वर्ष रहा। 49 वर्ष साथियों अकबर ने ही देश के ऊपर राज किया। 1656 ईस्वी से 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर ने क्या क्या ट्रिक चालाकियां चली। अकबर ने राजपूत, उस समय देश के अंदर राजपूत और जाटों का साम्राज्य था, जाट और राजपूत बड़े शक्तिशाली थे, तो उन्होंने उससे साठगांठ कर ली। राजपूतों से उसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। राजपूतों की जो जोधाबाई से उसने शादी कर ली और राजपूतों से रिश्तेदारी करने के नाते उसका ये जो मुख्य कांटा था वो भी आसान हो गया। और जाटों के बहुत से जो तगड़े तगड़े राजा मानसिंह था, उनको भी अपने दरबार में उच्च पद दिए और उनसे भी दोस्ती रखी और उसका शासन आसानी से चला। और अकबर एक शक्तिशाली राजा था, उसने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, लगभग संपूर्ण भारत पर उसने राज किया और सम्राट अकबर के नाम से जाना गया। साथियों, अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 तक भारत पर राज किया। जहांगीर अपने पिता अकबर के जितना युद्धों में रुचि लेने वाला नहीं था। ये तो सिर्फ संगीत का और वास्तुकला का भी शौकीन था। इन्होंने 1-2 प्रसिद्ध इमारतें भी बनवाई और इससे तो अपने विरासत में अपने पिता का राजपाट यूं का यूं मिल गया, न ज्यादा बढ़ाया बल्कि घटता ही गया। उसके बीच में भारत में भी अलग अलग रियासतों के राजा उसकी गुलामी, उसकी अधीनता को ललकार रहे थे। जहांगीर की मृत्यु के बाद साथियों आती है बारी शाहजहां। शाहजहां ने भारत के ऊपर 1627 से 1658 तक राज किया। 1627 से 1658 मात्र 31 वर्ष इसने देश के ऊपर राज किया। शाहजहां भी संगीत का प्रेमी था। वास्तुकला बड़ी बड़ी प्रसिद्ध इमारतें हैं, वो भी उसी के समय अकबर और शाहजहां और जहांगीर के समय सबसे ज्यादा बनी। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में आगरा में एक ताजमहल बनाया, जो आज पूरी दुनिया में एक अनोखी पहचान बनाए हुए है, जो हमारे पूरे भारत में पूरे विश्व के 7 अजूबों में एक स्थान लिए हुए है और वो एक प्रेम की निशानी का प्रतीक है। शाहजहां और मुमताज महल
के प्यार का प्रतीक है। ऐसी इमारत दुनिया में कहीं देखने को न मिले साथियों, ऐसी बनाई इसने। और आगरा का किला और दिल्ली की जामा मस्जिद वगैरह आदि इमारतें भी इन्होंने बनवाई, जो आज बहुत से पर्यटक उनको देखने के लिए आते हैं और उनको याद करते हैं। उसके बाद शाहजहां के साथियों 4 पुत्र हुए। शाहजहां के 4 पुत्र हुए, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद, ये 4 पुत्र हुए और चारों शासन के लिए, राजा बनने के लिए एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। और उनमें दोनों की लड़ाई हुई दारा और शुजा की। शुजा ने दारा को टपका दिया, अर्थात उसको ऊपर पहुंचा दिया। शासन के लोभ में भाई ने भाई की मृत्यु कर दी। उसके बाद साथियों मुराद और औरंगजेब का युद्ध हुआ। शुजा, दारा जीत गया, शुजा मारा गया। दारा की और मुराद की लड़ाई हुई। मुराद ने दारा को सबरक से धार दिया, मार दिया। उसके बाद बचा मुराद और औरंगजेब। सबसे छोटा, सबसे सुन्नी और कट्टर मुसलमान औरंगजेब ने मुराद को भी मार दिया। अपने चारों भाइयों में से 3 भाइयों को मारकर और पिता शाहजहां को पकड़कर कैद में डाल दिया उम्र भर के लिए और राजा बन बैठा। साथियों, ऐसा कट्टर मुस्लिम पीरियड में औरंगजेब जैसा कट्टर मुगल शासक आपको देखने को नहीं मिलेगा। भाइयों को मारकर पिता को कैद करके गद्दी हासिल करने वाला सुन्नी मुसलमान औरंगजेब, और अपने इसी शंका के कारण वो मारा गया। अपने पिता को जेल में डाल दिया, गद्दी पर बैठ गया। आगे भी इसने ये देखा कि जैसा तुमने बर्ताव किया है, आने वाली तुम्हारी औलाद है वो भी ऐसा ही करेगी। औरंगजेब ने अपने छोटे छोटे 2 पुत्रों को भी बचपन में ही जेल में डाल दिया। न तो उनकी परवरिश हुई, न उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। और ऐसा हुआ साथियों 1707 ईस्वी में, जब औरंगजेब दक्षिण के युद्धों में व्यस्त हो गया और थका मंदा लौट रहा था, तो उसकी मृत्यु कर दी। और उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी राजा नहीं बन सका, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी थे वो इसके काबिल ही नहीं थे, राजपाट का उन्हें ज्ञान नहीं था। और इसके बाद साथियों औरंगजेब के बाद मुगल शासन था, वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लग गया। अर्थात कहते हैं कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब 1658 से 1707 तक राज किया साथियों। औरंगजेब सबसे कट्टर मुगल शासक था और पूरे भारत पर उसकी ये लालसा थी कि मैं राज करूं, परंतु उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। और जो अनेक कर लगा रखे थे जनता के ऊपर, जो अकबर ने जनता को राहत देने के लिए बहुत से करों की छूट दे दी थी, औरंगजेब ने आते ही वो चौथ और अनेक नामों के जो कर थे वो जनता पर लाद दिए। पूरी जनता उसके विरुद्ध हो गई, जाटों से, राजपूतों से और दक्षिण में न जाने कितने अलग अलग वंशों से इसने दुश्मनी मोल ले ली और इसको उन शासकों ने धूल चटा दी। 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने साथियों 49 वर्ष तक राज किया। उसके बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर धीरे धीरे बढ़ने लग गया। औरंगजेब के बाद अगला शासक बना बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम भारत के ऊपर 1707 से 1712 तक शासन किया और इसी बीच बहुत सी धीरे धीरे और विदेशी कंपनियां भी देश के अंदर आ गई और उनके साथ उलझ करके मुगल साम्राज्य धीरे धीरे छोटा होता चला गया। बहादुर शाह प्रथम के बाद मुगल शासक बना जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 से 1713 तक इसने भारत पर राज किया, मात्र 1 वर्ष तक, और ये भी कमजोर सिद्ध हुआ। इसके बाद अगला शासक आपको फर्रुखसियर 1713 से 1719, 6 साल तक इसने मुगल साम्राज्य का शासन बनकर के बागडोर अपने हाथों में संभाली और ये भी ज्यादा सफल नहीं हुआ।
युद्धों में इसको कहीं जीत हासिल नहीं हुई। उसके बाद नेक्स्ट मुगल साम्राज्य का बना रफी उदाराजा, आर फॉर रफी उदाराजा, 1719 से 1719 तक, यानी कि मात्र ये 4 महीने तक, 4 महीने, थोड़े समय 4 महीने के लिए ये शासक बना और फिर भी ये मारा गया। उसके बाद अगला मुगल राजा बना मोहम्मद इब्राहिम। साथियों, मोहम्मद इब्राहिम भी कुछ महीने नहीं, कुछ दिन ही मुगल शासक रहा। ये भी कमजोर हुआ और इसी की पब्लिक ने इसको पीट पीट कर मार दिया। उसके बाद नेक्स्ट मोहम्मद इब्राहिम के बाद शासक बना मोहम्मद रोशन अख्तर। मोहम्मद रोशन अख्तर 1719 से 1748 तक, इसने 29 साल तक इसने राज किया। साथियों, मुगल शासक धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। इसी बीच भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और जो पुर्तगालियों के भी कहीं कहीं उपनिवेश अड्डे स्थापित थे और देश के अंदर जाट, राजपूत और अफगान और मराठा, इनकी भी शक्ति बढ़ती गई और आपस में इनके साथ उलझते रहे अलग अलग क्षेत्रों में, तो ये अपना विस्तार नहीं बढ़ा पाए। इसके बाद मोहम्मद इब्राहिम के बाद शासक बना था मोहम्मद रोशन अख्तर, जो मुगल शासक थे, बन करके 29 साल तक इस देश के ऊपर राज किया। अगला है इसके बाद अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754 तक, 6 वर्ष तक इसने मुगल साम्राज्य शांतिपूर्वक चलाया। युद्धों में ज्यादा इसकी रुचि नहीं थी, फिर भी इसने 6 साल तक मुगल शासन चलता रहा। इसके बाद नेक्स्ट मुगल शासक था, हम आ गए थे ए फॉर अहमद शाह। ए फॉर अहमद शाह तक आ गए थे साथियों। अब अगला ए फॉर आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय मुगल शासन बना, मुगल शासक बना आलमगीर द्वितीय, और जिसने 1754 से 59 तक, 1754 से 59 तक 5 वर्ष तक मुगल शासक की गद्दी पर सुशोभित रहा। और इसने ये भी शाहजहां की तरह वास्तुकला और संगीत का प्रेमी था, ऐशो आराम में अपना जीवन व्यतीत किया। उसके बाद एस फॉर शाह आलम द्वितीय, आलमगीर के बाद शाह आलम द्वितीय मुगल शासक बना। इनकी ज्यादा कोई लंबी चौड़ी हिस्ट्री हमें पढ़ने को नहीं मिली, क्योंकि ये धीरे धीरे मुगल शासन अंत की ओर बढ़ रहा था। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक, यानी कि लगभग 47 वर्ष तक मुगल शासन रहा। इसने इतना लंबा पीरियड मुगल शासन का बिताया क्योंकि उस समय भारत और दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने धीरे धीरे उपनिवेश अड्डे यहां जमा रही थी, और उस दौरान इसने इतना लंबा समय मुगल शासन का धीरे धीरे अपने छोटे से संकुचित होते साम्राज्य को संभाले रखा। शाह आलम द्वितीय के बाद मुगल शासन बना ए फॉर अकबर द्वितीय। ये अकबर द्वितीय है साथियों। ए फॉर अकबर, वो पहले था सम्राट अकबर, और ये अकबर नाम का दूसरा है अकबर द्वितीय। इसने भारत के ऊपर मुगल शासक के रूप में 1806 से 1837 तक राज किया। 31 वर्ष तक मुगल शासन की इसने भी बागडोर संभाली। अंतिम मुगल शासक जिसका हमें इंतजार है, अंतिम मुगल शासक बी फॉर बहादुर शाह द्वितीय। बी फॉर बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल शासक था, जिसने 1837 से लेकर 1858 तक मात्र 21 वर्ष तक मुगल शासक के रूप में सुशोभित रहा। और उस समय भारत के अंदर भी बहुत सी अनेक रियासतें, धीरे धीरे अनेक रियासतें भी उठ गई थी जो अपने आप को स्वतंत्र करना चाहती थी। और बहादुर शाह द्वितीय के समय जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भी अपने पूरे शर्म के साथ पूरे देश के ऊपर अपना विस्तार जमा चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके अलग अलग गवर्नर समय के साथ साथ आते आते देश के ऊपर अपनी नई नई नीतियों को लागू करके ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश में छा गई थी।
और उस समय एक अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति चलाई। लैप्स की नीति क्या थी साथियों, कि जिस राजा के कोई पुत्र संतान नहीं थी उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए। और उस समय रियासतें छोटी छोटी थी, झांसी, कानपुर, सतारा, नागपुर, ये रियासतें थी जिनके शासक के कोई संतान नहीं थी और इन छोटी छोटी रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ और भी दूसरे तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे जैसे अनेक सैनिक वीरों ने इनका साथ दिया और उसमें बहादुर शाह द्वितीय भी शामिल था इनका भारतीयों का साथ देने के लिए। परंतु लास्ट में इसको सिर्फ पेंशन देकर के ही अलग बिठा दिया गया और लास्ट में अंग्रेजों ने इसको कैद करके रंगून जेल में भेज दिया। रंगून, जिसको काला पानी की जेल बोलते हैं, वहां कैद करके जेल में डाल दिया और 2 साल के बाद ये भगवान को प्यारा हो गया। और इसी प्रकार हमारे देश से 1858 में मुगल पीरियड सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। इसके बाद शासन शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज का आपको पता ही, अंग्रेजों की अलग अलग नीतियां थी। अंग्रेजों की एक ही नीति थी, फूट डालो और राज करो। आपस में राज्यों के शासकों को लड़वाना और राज करना, ये उनकी नीति थी। और देश के अंदर फिर बहुत से समाज सुधारक पैदा हुए, बहुत से वीर योद्धा पैदा हुए जिन्होंने पूरी देशवासियों को, जनता को जागरूक किया, समाज सुधार आंदोलन चलाए और धीरे धीरे उनसे प्रेरित होकर जनता ने एकजुट होकर अंग्रेजों का भी सामना किया। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और हमें इन विदेशी कंपनी, ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच, हॉलैंड वासियों से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल गई। तो हमारा ये था मुगल पीरियड, जिसको हम और इस ट्रिक से आसानी से समझेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, बाजी, साहबजी, फोर, मां साहब। बाजी, बी फॉर बाबर, सबसे पहले बाबर, उसका पुत्र हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। फिर भी बहुत से शासकों ने मुगल शासक के रूप में राज किया। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फरूख सियर, रफी उदाराजात, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद रोशन अख्तर, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय। तो साथियों, ये था हमारे देश में मुगल पीरियड। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।